हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो चलिए, कल मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे, तो टोटल 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज चलते हैं दूसरा सीरीज लेकर। तो इसमें हम 100 तक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सीजीएल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। साथ में यूजीसी नेट और बीपीएससी टीचर, टीजीटी, पीजीटी और अन्य जितने भी हिंदी क्षेत्र से होने वाले एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होगी। तो ज़रूर से आप इस हमसे जुड़ें, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, बिना विलम्ब के सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ यमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। तो ये पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है, यानी लिखी गई है? तो ये जो है, ये नाभा दास की पंक्ति है। ये कई बार यूजीसी नेट में पूछी गई है और पीजीटी में भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो वो देवनागरी लिपि को कहा जाता है। और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है 55, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो वो है आगरा में। तो आप ध्यान में रखना है इसको। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा जो है वो क्या है? तो अंग्रेजी है। तो वो है नागालैंड की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन है? शरपा है। और शरपा को पहला कवि किसने माना है हिंदी का? तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि शरपा को किस कवि ने पहला कवि माना है। और ये जो क्वेश्चन है ये एस्टेट में पूछी जा चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो तेलुगु है। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ था किसके नाम पर किया गया था? तो यहाँ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी भी होती है ऑप्शंस में, और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी पर हुआ है। तो आपको विशेषतः यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? तो वो जयशंकर प्रसाद हैं। और इसके ये जो है ये समस्या प्रधान नाटक है, और इसका रचना कब हुआ है? तो 1933 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों को। नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार कौन है, लेखक? तो प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस सा दशन ज्योति नगनीर। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जयसी द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि नर की और नल नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचे होय। तो ये पंक्ति किसने रचित की है? तो ये बिहारी द्वारा रचित पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो वो मक्खन होता है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो जैसा कि अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, ये वहीं से क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो वहाँ पे बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था। तो बौद्ध धर्म दर्शन से ये के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं। तो यह कथन किसने कही है? तो वो कहने वाले हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो वो निराला को एक क्रांतिकारी कवि के रूप में माना गया है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रथम या प्रमुख कवि कौन है? तो वो कबीर हैं। और सगुन जो भक्ति धारा था उसको भी
दो पार्टों में डिवाइड किया गया था, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि जो थे वो कौन थे, तो तुलसीदास जी थे, और कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि जो थे वो थे सूरदास जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है, तो निशा निमंत्रण जो है वो हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, तो वो हैं प्रेमचंद्र जी। अगला क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो वो द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पंच यानी संख्या का उच्चारण देखा जा रहा है। आगे देख लेते हैं कि पद्मावत की रचना किसने की है, तो पद्मावत कब की है, तो ये 1640 की है, ठीक है। और इसके जो रचना काल हैं वो कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव के रचयिता कौन है, तो पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य है, और इसकी जो रचना है ये 1928 में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन जो है स्कंदगुप्त से ली गई है, और ये किस पात्र के द्वारा कही गई है, तो ये देवसेना के द्वारा कही गई है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछी गई है यूजीसी नेट के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से देखा गया है। पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, तो शिकार करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूस की रात कहानी जो है इसके रचनाकार कौन है, तो वो प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो चंद्रवरदाई हैं। और प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का जो नाम था वो क्या था, तो वो मंगलसूत्र था, जो कि उनका अधूरा रह गया 1936 ईस्वी में। लेकिन इसको पूरा किसने किया, तो उनके बेटे जो थे अमृत राय, उन्होंने पूरा किया। कब किया, तो 1948 ईस्वी में इसे पूरा किया उन्होंने, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है, तो वो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा गया है। प्रकृति के चितेरे कवि भी इन्हें ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, तो ये कथन किसकी है, तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी जी की। अगला क्वेश्चन है प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है, तो वो हैं मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है, तो ये हैं नरेंद्र शर्मा। और प्रभात फेरी का रचना कब हुई थी, तो 1939 ईस्वी को हुई थी, नहीं 1938 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, तो इसकी जो रचयिता हैं यानी इन्होंने रैदास की ये पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन का विलोम क्या है, तो प्राचीन का जो विलोम है वो अर्वाचीन है। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग होता था, तो वो था चावल का प्रयोग होता था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो वो थी खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने क्या नाम दिया था, तो चारणों ने उसे पिंगल भाषा का नाम दिया था। और पिंगल और डिंगल भाषा का जो ज़्यादातर प्रयोग हम कहाँ देखते हैं, तो वो देखते हैं आदिकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि प्रेम पचीसी जो कहानी संग्रह है वो किसकी है, तो वो है प्रेमचंद्र जी की। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया था, विषय बनाया था, तो वो था कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने जो प्रेम लक्षणा भक्ति को आधार बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, तो मंगलसूत्र, और इसे किसने पूरा किया, उनके पुत्र ने, अमृत राय ने। प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो लल्लू लाल हैं। और बांगरू बोली का किस बोली से निकट यानी निकटतम संबंध रहा है, तो वो खरी बोली से रहा है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बिहारी किस काल के कवि थे, तो बिहारी तो रीति काल के कवि थे, लेकिन किस कोटि में आते थे, तो रीति सिद्ध के कोटि में आते थे बिहारी। और उन्होंने मात्र 713 दोहे को लिखकर अपनी प्रसिद्धि को कायम बनाए रखा, जो कि अभी भी देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि फेमस पंक्ति है, सभी को पता होगी, तो बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये फेमस पंक्ति है और इस पंक्ति को किसने लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के जो आश्रित कवि कौन थे, तो वो थे मतीराम। तो ये जो 50 क्वेश्चन मैंने कराया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत कम टाइम में मैंने 50 क्वेश्चन कराया है, तो आप इसे ज़रूर से देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें अपने दोस्तों तक। और जहाँ तक अभी जो यूजीसी नेट का जो फॉर्म फिलअप होने वाला है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। सितंबर अब तो ख़त्म ही होने वाला है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको उसका फॉर्म फिलअप करने का डेट भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपका जो एग्ज़ाम होना है वो जनवरी में होना है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। और अब जो बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे होंगे टीचर वाला, उसके लिए भी मैं काफ़ी अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराऊंगी आप लोगों को, और क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल होंगे, तो ज़रूर आप मेरे से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।